जवाब देते हैं कि महाराज परीक्षित बड़े सुंदर राजा हैं, अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं। एक दिन की बात है, इनका विवाह जो है ना उत्तर की पुत्री रावती के साथ में हुआ। जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने जाते हैं, तो महाराज परीक्षित थोड़ा आगे बढ़े हैं। जैसे ही तो उन्होंने देखा कि एक काला कलूटा व्यक्ति जो हाथ में लोहे का मूसल लिए है और एक गाय और बैल के जोड़े को बड़ी बेरहमी से पीट रहा है। महाराज परीक्षित ने ये दृश्य देखा, आवाज लगाई, ठहर जाओ। अरे भला कौन हो? क्या समझ रखा है कि इतनी जल्दी पार्थों का जमाना चला गया? अरे हो तो हो कौन? और महाराज परीक्षित चीखते हुए चिल्लाते हुए बोले, कि क्या समझ लिया इतनी जल्दी और पार्थ का जमाना बीता है। अरे रे मूर्ख, तुझे मालूम नहीं ये अंश उसी का सीता है। क्या समझ रखा? पार्थों का जमाना ही चला गया है। बस सावधान हो रे, हम तुझे न जिंदा छोड़ेंगे। शोकों में हाथ उठाएगा तो हाथ तेरा हम तोड़ेंगे। जवाब दिया, क्या समझ रखा? पार्थों का जमाना चला गया। अरे ठहर जाओ। वो काला कलूटा व्यक्ति ठहर गया और गाय और बैल दोनों रोते रोते प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। हे दीनबंधु दीनानाथ, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तब उन्होंने कहा, तुम कौन हो और कहां जा रही हो रोते हुए? गाय ने कहा, महाराज आप समझ रहे हो मैं गाय हूं। महाराज परीक्षित कहने लगे, समझने की बात क्या है, गाय हो मुझे दिख रहा है। नहीं नहीं महाराज, मैं गाय नहीं हूं, फिर मैं पृथ्वी हूं। बैल से कहा, तुम? बैल ने जवाब दिया, महाराज मैं बैल नहीं हूं, फिर मैं धर्म हूं। कहां जा रहे हो? बोले इस काले कलूटे व्यक्ति के डर से यहां से जा रहे हैं। तो दोनों समझा करके बोले, सुनो महाराज परीक्षित, कि मैं गाय नहीं पृथ्वी पत हूं, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूं। सुनो महाराज, मैं गाय नहीं पृथ्वी पत हूं, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूं। अपने
मैं पृथ्वी हूँ। बैल ने कहा महाराज मैं धर्म हूँ। कहाँ जा रहे हो? तो सारी बात बताई। तो कहा तुम्हें कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई जाएगा तो ये काला कलूटा व्यक्ति। उस काले कलूटे व्यक्ति से पूछा तुम कौन हो भैया? उसने जवाब दिया मुझे कलयुग कहते हैं, कलयुग, मैं कलयुग हूं। तो बोले ऐसा करो कलयुग तुम लौट जाओ। कलयुग ने कहा महाराज आप हमारे कार्य में दखलंदाजी ना दें, आप लौट जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा जो कार्य है मैं कर रहा हूं, आप चले जाइए। परीक्षित महाराज ने कहा कि हमारे राज्य में आके हम ही को धौंस दे रहे हो। आज जैसे ये कहा, अब कलयुग जाने को तैयार नहीं है तो महाराज परीक्षित कहने लगे हे कलयुग तुम हमारे हाथों से मारे जाओगे। कलयुग कहने लगा मारना चाहते हो तो मार दो। महाराज सामने कलयुग है, प्रभु ने दी है तलवार तुम्हें, मारो पालो छोड़ो राजन ये है सारा अधिकार तुम्हें। यदि मुझे नाथ वध करते हो तो निश्चय विपत छूटती है, लेकिन राजन ये याद रहे ब्रह्मा की आन टूटती। मारना चाहते हो मार दीजिए, लेकिन याद रखना ब्रह्मा जी की आन टूट जाएगी। तो उन्होंने कहा फिर लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर सब बुराइयां ही बुराइयां हैं। तो कलयुग ने कहा महाराज कोई भी हो, कितना भी बुरा हो, लेकिन हर बुरे व्यक्ति के अंदर भी कोई ना कोई एक अच्छाई छिपी होती है। तो कहा तुम्हारे अंदर क्या अच्छाई है? कलयुग ने कहा सुनो महाराज हमारे अंदर अच्छाई कि कलयुग के बला और नाम अधारा, सुमेरा सुमेरा नरा उतरा ही पारा। कलयुग के बला और नाम आधारा, अरे सोमेर